गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोगों ने वीरांगना मुला गाभरू चैप्टर का दो तीन पैराग्राफ पढ़ लिया था। इसमें हम लोगों ने क्या मिला था, एक महिला थी नाम मुला गाभरू जिन्होंने अपने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना जान तक कुर्बान किए थे। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अहोम किंगडम के समय में, ये 17वीं सेंचुरी के आसपास, पश्चिम दिशा से मुसलमान यानी औरंगजेब मुगल पीरियड के समय में मुसलमान सेना ने असम आक्रमण किया था। उस आक्रमण में प्रधान सेनापति थे तुर्बक। हम लोग पढ़े तुर्बक, इनका मुसलमानों का मेन सेनापति थे। उनके नेतृत्व में क्या हुआ, असम आक्रमण करने के लिए मुसलमान सेना आ गया था। और उस सेना में क्या हुआ, मुगल सेना आके कहाँ पहुँच गया था, कलियाबर पहुँच गया था। ये आके कलियाबर मीन्स मैं कल ही बताया था नौगांव पहुंच गया था। नौगांव मीन्स गुवाहाटी से थोड़ा आगे इधर आएंगे तो एक जगह है नौगांव, उस डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया था। और इधर अहोम राजधानी था शिवसागर में, मतलब अपर असम में, डिब्रूगढ़ के पास उनका राजधानी था। फिर यहाँ से क्या किया, इन लोगों राजा ने बोला कि लड़ाई करना है, उनको बाधा देना है, उनको रुकना है। इसीलिए क्या हुआ, और लड़ाई हुआ। लड़ाई कहाँ हुआ था, कलियाबर में ही हुआ। इसीलिए रन को नाम कलियाबर रन बोला गया था, और इसको कपिलीगंगा रन से नाम से भी जाने जाते हैं। और फाइनली हुआ कि इस लड़ाई में बुढ़ागोहाई मेन मंत्री बुढ़ागोहाई से लेकर अहोम राजा का मेन जो लड़ाकू योद्धा था वो लोग मर गए। उससे क्या हुआ, राजा चिंतित हो गया। और उसके बाद उनको रोकने के लिए फिर क्या किया, मंत्री फासेंगमुंग बरगोहाई, ये मंत्री फासेंगमुंग बरगोहाई को फिर प्रधान सेनापति बनाकर क्या किया, युद्ध में भेज दिया। तो उधर क्या हुआ, जब उनको ऑल ऑफ सडन को युद्ध में जाना पड़ा तो क्या हुआ, वो पत्नी को बोला, पत्नी का नाम थी मुला गाभरू जो मेन कैरेक्टर है, अपने पत्नी मुला गाभरू को बोला कि मेरे युद्ध लड़ाई पे जाना है तो यू शुड रेडी फॉर द कवच कपूर, मीन्स कवच कपूर मेरे लिए तैयार रखो। कवच कपूर, व्हाट इज कवच कपूर? कवच कपूर वन ऑफ क्लॉथ, this is one of belief that if somebody is wearing this कवच कपूर then he will not be defeated by anyone. This is one of belief. तो वो कवच कपूर क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन जब जाने लगा तो उन्होंने तैयार नहीं कर पाया, उनके पत्नी ने उनको कवच कपूर रेडी नहीं देख कर पाया। और लेकिन तब भी क्या किया, फासेंगमुंग बरगोहाई ने बोला पत्नी को, तुम चिंता मत करो, मैं बिना विदाउट दिस कवच क्लॉथ आई विल डिफीट दिस एनिमी, मतलब शत्रु को मैं परास्त कर सकूँगा। और वो चल पड़ा। और जाने के बाद उन्होंने क्या हुआ, वहाँ मुगल के साथ, मुसलमानों के साथ उनका लड़ाई हुआ। और उस लड़ाई में अपने क्या हुआ, बहुत सख्त अपना लड़ाई किया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, वो तुर्बक के साथ में उनका जान चला गया। तुर्बक को रुक नहीं पाया और वो अपना जान कुर्बान हो गया। और ये खबर जब उनका राजधानी गढ़गांव आ गया, गढ़गांव मीन्स उनका कैपिटल, गढ़गांव कहाँ है, शिवसागर में है, किस जगह का नाम है गढ़गांव। तो गढ़गांव खबर पहुँच गया, मतलब राजा के पास खबर पहुँच गया। तब मुला गाभरू बहुत दुखी हो गया और उन्होंने अपने ऊपर धिक्कार जन्मा कि उन्होंने अगर रात के अंदर कवच कपूर पहना दिया होता तो उनका आज ये मृत्यु नहीं होता, राइट। तो इसीलिए क्या किया, उन्होंने अपने राजा से परमिशन लिया और बोला कि मैं उस शत्रु के अपोजिशन में लड़ाई करूँगा, है ना। लड़ाई करने के लिए वो खुद चले गए और अपने हाथ में हैंगडांग लेकर, हैंगडांग मीन्स मतलब तलवार, है ना, दाव लेके, वेपन लेके लड़ाई के क्षेत्र में गया। और उनके साथ साथ बहुत सारा महिला भी लड़ाई में लड़ने के लिए उनके साथ दिया था। आज हम क्या करेंगे उसके आगे पढ़ेंगे, राइट। आज हम लोग क्या करेंगे ये पढ़ेंगे। स्वामीर मृत्युत विचलित नहय प्रतिहंता, ये मैं अभी पढ़ रहा हूँ, सॉरी, हाँ। स्वामीर मृत्युत विचलित नहय प्रतिहंता शत्रुर विरुद्धे যুঁজ দিবলৈ তেওঁ दृढ़ प्रतिज्ञ হ'ল। स्वामी अपने हस्बैंड का मृत्यु से उन्हें दुखी न होकर भी उन्हें अपने शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प हो गया। স্বৰ্গদেউৰ আদেশ লৈ মুলা গাভৰুৱে হাতত হেংদাং লৈ হাতীত উঠি যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ ওলাল। স্বৰ্গদেউ মিন্স ৰাজা,
राजा की आदेश लेकर मुला गाबरू ने क्या किया, अपने हाथ में हैंगडांग मतलब हथियार, तलवार लेके हाथी पे चढ़ के युद्ध क्षेत्र के लिए चला गया, निकाल पड़ा। मुला गाबरूर साहस देखी आन केइबागराकी आहोम रमणीय তেওঁক संग दिले। मुला गाबरू का साहस देखकर उनके साथ और कुछ आहोम रमणीय, कुछ आहोम महिलाएं, आहोम कम्युनिटी के कुछ महिलाएं उनको साथ दिया। संग मतलब उनका साथ दिया। नारी बाहिनीर मनोबल देखी, नारी बाहिनीर मनोबल देखी, मनोबल और वीरत्व, मनोबल मतलब मन के इच्छा, संकल्प और वीरत्व देखकर आहोम सेनार मनोबल दुगुने बढ़िल। आहोम सेना का मनोबल मतलब उनका मन की इच्छा दुगुना मतलब दो गुना बढ़िल मतलब बढ़ गया। তেওঁলোকে মুলা গাবৰুৰ নেতৃত্বত মহাপৰাক্ৰমেৰে যুঁজি तुर्बकर बहु सैन्य निपात कर लिए। उन लोगों ने मुला गाबरू के नेतृत्व में क्या किया, तुर्बक के साथ महापराक्रम से लड़ाई किया और बहुत सारा सैन्य को मार गिराया। मुसलमान सैन्य मुला गाबरूर साहस और वीरत्व देखी विस्मय मानिले। मुसलमान सेना ने मुला गाबरू की साहस और वीरत्व देखकर विस्मय मानिले, मतलब वो आश्चर्य हो गया, विस्मित हो गया, मतलब आश्चर्य हो गया। तुर्बकर लगत भेटा-भेटी हुआ, दुयोरे मजत तुमुल युद्ध हल। तुर्बक के साथ उनका आमना सामना जब हुआ वो बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। अवशेषत तुर्बकर अस्त्ৰৰ आघातत मुला गाबरूৰ हाथीर पिठिर पर ढली पड़िल। अवशेषत मतलब एट लास्ट तुर्बक की अस्त्र हथियार के आघात से मुला गाबरू हाथी के पीठ से गिर पड़ा। ढली पड़िल मीन्स गिर पड़ा। पाছত इसके बाद क्या हुआ, कनसेंग बरपात्र गोहांई दूसरा सेनापति कनसेंग बरपात्र गोहांई नेतृत्वत आहोम सेनाई तुर्बकर सैन्यक परास्त कर करतोआ नदीলৈকে खेदी पठियाले। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट सेनापति बना दिया कनसेंग बरपात्र गोहांई। उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में आहोम सेना ने क्या किया, तुर्बक सैन्य को परास्त करके करतोआ नदीলৈকে, करतोआ एक नदी है बंगाल में है, उस नदी को, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल में है, उस नदी पार करके भगा दिया। मुला गाबरूर मृत्यु हल हसा, मुला गाबरू मर गया, हसा सही है, किंतु मतलब सही है मीन्स वो मर गया, ये बात सच है, किंतु आदर्श चिरस्मरणीय हो रहा। लेकिन उनका जो आदर्श था वो हमेशा के लिए यादगार रहेंगे। এনেদৰে দেশৰ হকে काम करा अनेक महिलार नाम आमी पढ़िবলৈ पाऊँ। इसी तरह हम लोग बहुत सारा महिला जो देश के लिए अपना जान दिया उसके बारे में हम लोग पढ़ने को मिलता है। সেইসকলৰ ভিতৰত झांसी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी के रानी लक्ष्मीबाई है, सुल्ताना रेजिया आदि उल्लेखযোग्य। सुल्तान रेजिया, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ये सब उल्लेखनीय व्यक्ति है जो अपना देश के लिए कुर्बान किए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, यही था चैप्टर आज हम लोगों को पढ़ने को मिला, जिसमें क्या है, एक महिला मुला गाबरू जिसने अपने देश के लिए अपने हस्बैंड मृत्यु होने के बाद भी अपने खुद जाके लड़ाई किया, तो युद्ध में भाग लिया था, युद्ध में भाग लेके बहुत सारा सेना को मार गिराया था और फाइनली अपने जीवन को भी अपने कुर्बानी किए थे अपने देश के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा करेजियस और एक इंस्पायरेबल कहानी है कि एक महिला अपने घर की काम छोड़ के अपने समाज व्यवस्था के ऊपर चल के अपने देश के लिए अपना ज़िंदगी को, जीवन को कुर्बान किया है। तो यही है कहानी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस कहानी को एक बार फिर पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।